Navi Study Guru, easier way to study। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे और मैथ का सीटेट का जो आपका सिलेबस है सिलेबस देखा था, कितने यूनिट आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब देखा था। ठीक है, तो वहाँ से आगे आज हम करेंगे और वहाँ से आगे हमने एलसीएम और एचसीएफ का आपका एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके 5 क्वेश्चन हो गए थे और मैंने आपको 3 फॉर्मूले कराए थे। ठीक है, तो वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज मैं हूँ आपका दोस्त नवनीत कुमार और आज हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका स्वागत है नवी स्टडी गुरु में। चलो देखो आज का जो क्वेश्चन है, मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वीडियो में आपको कराया था और वहीं से आगे आज हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको इसमें दो तरीके से बताया था। एक आपको ट्रिक बताई थी किस तरह से करना है और एक मैंने आपको लॉन्ग तरीका बताया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3:4:5। ठीक, आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एचसीएफ दिया है और आपसे एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो मैंने कहा था जब भी एचसीएफ को रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ को किससे रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती हैं, तो मेरे बच्चों हमें मिलती है यहाँ पे संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, क्या मिलती हैं, संख्याएं। तो हम क्या करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करके संख्या निकालेंगे। ये आ जाएगा 36। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 48। ठीक, और आपका ये आ जाएगा 60। तो ये आपकी आ गई यहाँ पे संख्याएं। ठीक है, अब संख्या निकालने के बाद में एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे ये दो कम से कम 2 कट जाएं। तो देखो यहाँ पे हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो आपका ये डिवाइड हो जाएगा 18 बार। ठीक है, इसको करेंगे तो ये आपका 24 बार और इसको करेंगे तो 30 बार। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1 2 और यहाँ आ जाएगा आपका 15। अब आप ऐसी संख्या से डिवाइड करो जिससे तीनों संख्या कट रही हो या कम से कम 2 कट रही हो। तो हम करेंगे 3 से 3 बार और ये आपका हो जाएगा 4 टाइम और ये हो जाएगा आपका 5 टाइम। अब ये किसी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। देखो ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं है जो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो, एक ही संख्या से किसी से डिवाइड हो रहे हो, इसलिए यहां तक हम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 चौक 20, 20 और 5 चौक 20, 20 और 3 कितने हो गए, 20 3 हो गए आपके 60। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितने हो गए, ये आ गए 12। तो आपका जो एलसीएम आ गया, एलसीएम आपका आ जाएगा 60 × 12 यानी कि 12, ये आपका आ गया 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 एकम 6 और 1 7, कितना आ गया 720। तो आपका आंसर आ जाएगा डी। एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया था जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये है आपका लॉन्ग तरीका, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब ट्रिक क्या थी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक मैंने बताई थी, क्या मैंने ट्रिक आपको बताई थी, इधर मैं लिख देता हूं। जो रेशो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, रेशो, रेशो का क्या करना है, रेशो का हमें लेना है एलसीएम। ठीक है, और जो रेशो का एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जो एचसीएफ दिया हुआ है, जो एचसीएफ दिया हुआ है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा इन संख्याओं का, इन अंकों का एलसीएम निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये शॉर्ट ट्रिक है। चलो देखो करके देखते हैं। अगर इनका सबका हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें, तो 5 चौक 20 और 20 3 कितने हो जाएंगे 60। ठीक है, मल्टीप्लाई एचसीएफ से करनी है, एचसीएफ कितना 12, 12 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। आपका आंसर 720 आ गया। तो दोनों ही आपके अच्छे तरीके हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये कर लो, वैसे ये आपको शॉर्ट ट्रिक है। बाकी जहां पे जरूरत होगी, कई बार ये ट्रिक नहीं लगेगी तो ये आपको जरूर आनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो मैंने सेम क्वेश्चन और लिया है, जो मैंने 5 और 6 कराया था उसी का सेम 7 क्वेश्चन लिया है। 7वां नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 5:6:7 है और आपका जो एचसीएफ है 2 दिया है, आपसे एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों के आधार पे इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करके कमेंट में बताएंगे मेरे को क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों देखो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
7 तो मैंने आपको दिया था कि आप करके बताएंगे कमेंट में कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दो संख्याओं का अनुपात आपको यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है। आपको यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ पूछा है, ठीक है। क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया है 72, तो एचसीएफ पूछा है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एक मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया था आपको, इससे पहली क्लास में फॉर्मूला था आपका कि दो संख्याओं का अनुपात अगर दिया है, मान लो a अनुपात b है, तो a इंटू बी इंटू HCF इज इक्वल टू LCM होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला था जो आपको अच्छे से याद होगा अगर आपने मेरी पहली वाली क्लास अच्छे से देखी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे ये निकल जाएगा। आपको पता है, देखो a आपको दिया हुआ 3 इंटू 2 इंटू HCF आपको निकालना है, HCF इज इक्वल टू LCM 72 दिया है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 से इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 12 बार। कितना, HCF आपका कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है ताकि आप अच्छे से पेपर में करके आओ। अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलो देखेंगे और क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा है। जैसे पहले क्वेश्चन था सेम से ही है थोड़ा, बस अब की बार क्या दिया है आपको, HCF दे दिया है और LCM आपसे पूछा है। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, A इंटू बी इंटू HCF इज इक्वल टू LCM, ठीक है। A इंटू बी दिया हुआ है आपको, A इंटू बी क्या है, जो रेशो दिया हुआ है 3 इंटू 4 इंटू HCF आपके गिवन है आपका कितना 8 इज इक्वल टू LCM। सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 96। कितना, 96। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो आगे बढ़ने से पहले एक ही आपसे गुजारिश रहती है मेरी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, ठीक है। अपने दोस्तों को भेज दिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात और आपको एलसीएम दिया है, संख्याएं पूछी है। कैसे करेंगे देखो, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला, सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था, मैंने जब क्वेश्चन शुरू किए थे कुछ क्वेश्चन पहले, मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों में क्या बोला था कि जो आपका अनुपात होता है, जो आपको रेशो दिया होता है, उसमें मल्टीप्लाई अगर HCF की कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई HCF की अगर सेपरेट सेपरेट कर दो तो आपको क्या मिल जाती है, यहाँ पे संख्या मिल जाती है, ठीक है। लेकिन आपको दिक्कत आ रही होगी कि यहाँ पे HCF ना देके LCM दिया है। तो अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, LCM कैसे निकालते हैं, वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखवाया था, A इंटू बी इंटू HCF इज इक्वल टू LCM। इससे आप यहाँ HCF निकाल लो। देखो 2 इंटू 3 इंटू HCF इज इक्वल टू LCM 48 दिया है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24। तो HCF आपका यहाँ पे आपको मिल गया 8। कितना आ गया 8। तो 8 की यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और 8 क्या हो जाएगा 24। तो आपको संख्या मिल जाएंगी 16 और 24। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है अगर आपको सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी 11, और 11 में देखो सेम ऐसा क्वेश्चन दिया है जो मैंने 10 कराया है, ठीक है। क्यों लिया है मैंने, इसलिए लिया है कि मैं जानना चाहूंगा कमेंट में कि इसका आंसर कितना आएगा, संख्याएं कितनी आएंगी, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ आ गया है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है बिल्कुल, बट थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा देता है आपको कभी कभी, और आप वहां पे क्या करते हो, उस टाइम पे प्रेशर इतना होता है कि आप वहां पे थोड़ा दिमाग नहीं चला पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप वहां पे थोड़े चक्कर में फंस जाते हो, तो आप चक्कर में ना फंसें इसलिए इस तरह का क्वेश्चन लिया है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। देखो आपको संख्याओं का अनुपात गिवन है, आपको LCM गिवन है, आपसे संख्याएं ना पूछ के संख्याओं का जोड़ पूछा है। क्या पूछा है, संख्याओं का जोड़ पूछा है। अब आप एक चीज बताओ,
आप संख्याओं का जोड़ कब निकाल पाओगे? जब आपको संख्या पता होंगी। भाई आपको जब ये पता होगा कि दो संख्या ये हैं, दोनों एक ये है एक ये है, तो तभी तो इनको जोड़ पाओगे। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे? संख्याएं निकाल रहे थे। तो संख्याएं अगर निकाल लोगे तो जोड़ तो आप अपने आप ही कर पाओगे। जोड़ करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखो पहले निकाल लेंगे हम संख्याएं। कैसे? यहाँ पे HCF से मल्टीप्लाई करके। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा HCF। HCF क्या कैसे निकालते हैं? HCF निकालते हैं A इंटू बी इंटू HCF इज इक्वल टू LCM, ठीक है। A इंटू बी, 3 दूनी कितना हो गया 6, HCF आपको निकालना है, ठीक। LCM आपको दिया है, ठीक। कितना आ गया? तो 6 से अगर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। HCF आ गया आपका 9। 9 की मल्टीप्लाई यहां कर दो और 9 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, ठीक है। यहां पे 9 की मल्टीप्लाई कर दी, यहां पे भी 9 की मल्टीप्लाई कर दी। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। और 9 की करेंगे, 9 तिया हो जाएगा 27, 27, 27, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ करना है। दोनों को जोड़ दो। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, 45, 45 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से समझ आया? इस तरह से करना है, वहां पे आपको घूमना नहीं है। सीटेट में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज से बच्चे को घुमाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो आपको डरना नहीं है, बस आपको मेरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है 1 बार 2 बार। जब तक समझ ना आए आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आपके मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। और देखो 13 में क्या करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई हैं, उसका क्या आपसे LCM और HCF का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। LCM और HCF का अनुपात आपको पूछा है। तो हमें HCF और LCM पता तो हो, LCM अपॉन HCF करना है, ठीक है। ये हमसे पूछा है, कैसे करेंगे? तो यहां 2 संख्याएं दी हैं, 28, एक 28 दी है, दूसरी दी है 42। दोनों का LCM और HCF निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे। 2 से अगर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने से कटेगा? 7 से। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक। ये जो यहाँ पे होता है ये हमारा होता है HCF। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका HCF आ जाएगा। तो ये आपका 7 दूनी 14, 14 आपका HCF आ गया। और LCM होता है इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 6 ये हो गया और 14 ये हो गया। तो क्या हो गया आपका? 14 मल्टीप्लाई 6 अपॉन HCF आपका आया 14, 14, ठीक है। 14 आया, 14 से 14 कट गया तो कितना आ जाएगा? 6, ऊपर 6 बचेगा, नीचे 1, तो आपका आ गया 6:1। क्या आ गया? 6:1। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी था, कुछ करना नहीं, ठीक है। बस आपसे रेशो पूछा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन टफ था। टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में 3 फॉर्मूले बताए थे, अभी तक 2 फॉर्मूलों का यूज बड़े अच्छे से किया है। अब तीसरे फॉर्मूले का यूज करना है। देखो इस क्वेश्चन में 2 संख्याओं का लेसे दिया हुआ है आपको और में से दिया हुआ है। एक संख्या दी हुई है तो आपसे दूसरी संख्या पूछी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि 2 संख्याएं, एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? होता है आपका LCM इंटू HCF होता है। LCM इंटू HCF होता है। तो आपको एक संख्या दी हुई है 189 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या आपको बतानी है LCM आपको दिया हुआ है 2079 इंटू HCF आपको दिया है 27, ठीक है। 27 से अगर इसको काटें देखो तो ये आपका हो जाएगा 2079 इंटू 27 डिवाइड बाय ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 189, ठीक। 27 से काटेंगे तो 27 से कट जाएगा कितने बार? 7 बार, क्योंकि 7 7 67 49, 7 दूनी 14 4 18, 7 बार कट जाएगा, ठीक है। अब 7 से इसको काटे, इसको 7 से काटो तो कितने बार कट जाएगा? आप कहोगे 7 दूनी 14, यहाँ से 6 बचे, ठीक है। कितने बचे? 7 दूनी 14, 6 बचे और 67 49, 7 निम 63, ठीक है। कितने बचे यहाँ पे? 4 और 67 49, 297 कितना आ जाएगा? 297। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 297। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे इजीली, ठीक है। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आती नहीं है, ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी ले ली मैंने इसमें, लेकिन आपको इजीली इस तरह से करना है, आपको बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलो देखेंगे एक और क्वेश्चन और आज इस क्लास को करेंगे समाप्त। इसके बाद में एक क्लास और लूंगा, आपका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा कंप्लीट। इससे बाहर आपका एचसीएफ एलसीएम से अगर कोई भी एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो आज इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या करनी है ज्ञात, और आपको दिया हो कि इतने 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 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो, ऐसी संख्या बतानी है जो 12, 16 और 18 तीनों से पूर्ण रूप से कट जाए। इनमें से कोई एक संख्या है। देखो एक तरीका तो होता है क्या, ऑप्शन से आप काट के देख लो, ऑप्शन को काट के देख लो सारी संख्याओं से, जोन सा तीनों से कट जाता है वही आपका राइट आंसर होगा। फिर लेकिन इसमें ये है, मान लो आपका ये काट लिया, लास्ट में जाकर यहाँ पे टाइम आपका चला जाएगा, तो आप क्या करोगे। देखो जो तरीका है, तरीका आपका ये है, जब भी छोटी से छोटी की बात करें तो तीनों की संख्याओं का क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 16, 18 का निकाल लो एलसीएम, ठीक। 2 से काटो 6 बार, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 9 बार, ठीक। अब ऐसी संख्या लो जिससे कम से कम 2 संख्या कट जाए, तो आप कहोगे 2 से और काट लो सर, ठीक है। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 का 9, ठीक। अब ऐसी कोई संख्या जिससे 2 कट रहे हो तो आप कहोगे 3 है, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 4 का 4 ही 4, 3 तिया 9। अब कोई ऐसी 2 संख्या है जो एक किसी संख्या से कट रही है, आप कहोगे नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 4 तिया 12 और इन दोनों के आपस में करेंगे तो 12 बारिम 144, कितना 144। तो वह छोटी से छोटी संख्या कितनी कौन सी होगी, 144 होगी, जो 12, 16 और 18 तीनों से कट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे। आई होप बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो गाइज मैं आपके कमेंट जरूर देखना चाहूंगा, तो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट मिलने चाहिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है, कहीं पे आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे दिक्कत है या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है या आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.